राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना बस अब पूरा ही हो गया है और जिन लोगों ने भी कार्तिक स्नान किया है, पथवारी माता बनाई है, उन्हें अब पथवारी जी का विसर्जन करना है। तो पथवारी माता का विसर्जन हम कैसे करेंगे, इसी पर आज का वीडियो है। तो देखिए, जब आप विसर्जन करेंगे तब भी हमें पूजन करना है। पहले जब भी हम किसी को विदा करते हैं ना, तो पूजा आरती के बाद ही विदा करते हैं। तो सबसे पहले तो पथवारी के नीचे आप साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, कोई भी रंगोली बना सकते हैं या चौक पूर सकते हैं। और देखिए, हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी यहीं पर विराजमान कर लिया है। और तुलसी माता तो हमने यहीं पर विराजमान पहले ही कर रखी थी, तो तुलसी माता का भी पूजन हो जाएगा, लड्डू गोपाल जी का भी हम साथ में ही पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्तिक मैंने बना दिया है। अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो पथवारी माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। अब हम अपनी पथवारी जी में जल सींचेंगे। तो जब जल सींचते हैं ना, तब पथवारी में बोलते हैं, पथवारी पथ की प्यारी, जल सींचूं तेरा, जन्म सुधारियो मेरा। ये कहते हुए हम पथवारी में जल सींचते हैं। तुलसी जी में हम जल सींचते हैं। उसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, या आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम पथवारी को, तुलसी जी को, सभी को तिलक कर देंगे। और जो ये जवारे हैं, इनके बीच में ही हमने छोटे से पत्थर के टुकड़ा रखा हुआ था पथवारी माता के रूप में, तो उन पथवारी माता को भी हमें तिलक जरूर करना है। और देखिए, तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित कर देंगे, यानी अक्षत समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी का पूजन भी साथ हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें दूध दही का भोग जरूर समर्पित करना है। वैसे तो हमें पथवारी माता में रोजाना दूध दही का भोग समर्पित करना चाहिए, कथा में भी इसका वर्णन है। लेकिन अगर आप रोजाना नहीं भी समर्पित कर पा रहे हैं, तो पहले दिन और विदाई के दिन, आखिरी दिन, हमें पथवारी माता को दूध दही जरूर समर्पित करना चाहिए। तो दूध के दही के इस तरह से छींटे हम लगा देंगे, बाकी दूध दही हम पथवारी माता के पास में ही रख देंगे। इसके साथ ही हमें फलों का भोग लगाना है। तो जो भी ऋतु फल मिल जाए उनका भोग लगा सकते हैं। आंवले का भोग हो सके तो जरूर लगाइएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में आंवला दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आंवला हो सके तो आप जरूर ले लीजिएगा। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। विदाई के रूप में हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। गन्ना मिल जाए तो आप गन्ना भी समर्पित कर सकते हैं, बहुत शुभ रहता है गन्ना भी। और जब भी कोई मेहमान जाता है ना, तो हम उसका मीठा मुंह करा के उसको विदा करते हैं। तो पथवारी को भी हम भोग के रूप में कुछ ना कुछ मीठा जरूर समर्पित करेंगे। आप चीनी, मिश्री, बताशे, मिठाई, कुछ भी भोग समर्पित कर सकते हैं। सभी को हम भोग समर्पित कर देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फूल है, माला है, तो मैं पथवारी माता को माला पहना दूंगी। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी माता की, पथवारी माता की यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम पथवारी माता से पूरे 1 महीने में अगर पूजा में हमसे कोई कमी रह गई है तो उसके लिए हम समायाचना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा होने के बाद हमें जल के छींटे लगा देने हैं। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह आप जब कार्तिक स्नान करेंगे, तब तो हमें पथवारी का पूजन करना ही है, कथा भी सुननी है उस समय तो। लेकिन बाद में जब आप विसर्जन करेंगे तब भी हमें सूक्ष्म पूजन तो करना होगा। कथा इस समय सुननी जरूरी नहीं है, बस आरती, तिलक और भोग हमें लगाना होता है। उसके बाद देखिए, विसर्जन से पहले थोड़े से हमें ये जो जवारे हैं ये तोड़ के अपने पास रख लेने होते हैं। तो ये आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। जैसे हमने कथा में पढ़ा था ना कि पथवारी के जो पत्ते वगैरह थे वो रख लिए थे, तो उसी तरह से हम इन्हें रख लेंगे। उसके बाद जो हमारी पथवारी माता है, इनका हम विसर्जन कर देंगे। विसर्जन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, जो पथवारी के बीच में हमने ये छोटा सा टुकड़ा रखा था पथवारी माता के रूप में, पत्थर का जो टुकड़ा रखा था, इनको हम पथवारी के साथ ही विसर्जित कर देंगे। कि घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो आप वहां पर पथवारी को विसर्जित करके आ सकते हैं। जो जवारे हैं और जो हमारी पत्थर से पथवारी बनाई हुई है, इनको आप विसर्जित करके आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई नदी तालाब नहीं है तो फिर आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गड्ढा करके या गमले में इनको हम भूमि में विसर्जित कर देंगे। या फिर आप चाहें तो जो जवारे हैं ना, इनको आप काट के गाय को खिला दीजिए। और जो मिट्टी और जो पथवारी माता है, इनको आप किसी गमले में रख दीजिए, वहीं पर इनका भूमि विसर्जन हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें इनका विसर्जन करना है, ऐसे ही कहीं पे भी फेंक के नहीं आना है। बहुत भाव से हमने 1 महीने तक पूजा की है। हमें विसर्जन बहुत अच्छे से करना है। आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे, फिर वो ऐसे मिट्टी में रूलेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। विसर्जन इस तरह से कीजिए कि हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और हमारे देवी देवताओं की गरिमा भी बनी रहे। यानी बहुत भाव से हमने पूजा की है, तो बहुत भाव से हमें विसर्जन करना है। और विसर्जन के बाद हम क्या करेंगे, जो दूध दही है, इसमें थोड़ा दूध दही और मिला लें, और ये किसी को भी आप दान कर सकते हैं। जो भी फल और मिठाइयों का भोग आपने लगाया है, वो आप प्रसाद स्वरूप सभी में बांट सकते हैं। और जो आपने
में दक्षिणा चढ़ाइए, वो दक्षिणा आप किसी को भी दान दे सकते हैं। आप किसी कन्या को दान दे सकते हैं, किसी गरीब को दान दे सकते हैं। और जब आप पथवारी को यहाँ से हटा के विसर्जित कर देंगे तो इस जगह पर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा, या तो फिर आप ओम बना सकते हैं। कोई भी शुभ चिन्ह आप इस जगह पर जरूर जरूर बना दीजिएगा। अगर आपके पास घर पर कच्ची जगह नहीं है भूमि विसर्जन के लिए, तो किसी गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से आप पथवारी माता को घर पर ही विसर्जित कर सकते हैं। घर पर विसर्जन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय पथवारी माता, राधे राधे।